सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरबास ना परियारे। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, बहुत ही प्रेम से आप नाम सिमरन गुरबाणी पाठ का आनंद ले रहे थे। गुरु की कथा विचार से जुड़ने का यत्न करेंगे। जितनी भी संगत गुरु चरणों में विराजमान है, फतेह प्रवान कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरवास न परिया रे। एक अपराध नहीं, करोड़ों अपराध अगर इंसान ने जीवन में किए हों तो गुरु शरण में आ जाएं, गुरु बख्श लेता है। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। गुरु नानक साहब जी के घर का जो रास्ता है वो बहुत सरल सुखैन रास्ता है। इसीलिए तो बाबा गुरु अंगद साहब भाई लैना बहुत साल यात्रा करते रहे, कठिन तपस्या भी की। लेकिन क्या इतने साल यात्राएं करने के बाद उनको आनंद नहीं मिला होगा? कि गुरु नानक साहब जी के घर पे एक दिन आए, दोबारा घर वापस नहीं गए। बहुत साल सेवा की, और इतने साल यात्रा करने वाला इंसान एक ही बार में कैसे बदल सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। हम नहीं कह सकते कि एक दिन में तब्दील हो जाए, उसको कई साल लग जाते हैं। हम संगत जोड़ने को लगे हुए हैं ना, कितने सालों से लगे हुए हैं। 3 साल तो मेरे को हो गए आते हुए इधर, सबको हाथ जोड़ते हैं, आइए आइए। तो कुछ लोग 3 सालों से भी जुड़े नहीं हैं। तो जो गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया। बाबा लैना जी ने गुरु नानक के दर्शन किए, फिर वहीं रुक गए, वहीं के वहीं रह गए, आगे चल ही नहीं पाए। कुछ लोगों को इतने साल गुजर जाते हैं लेकिन जीवन में कभी बदलाव नहीं आता। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो बदलाव एक दिन में ही हो जाता है, एक दिन में। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना वे। किनका समझते हो ना? एक तिल होता है, वो ही इतना हो जाए तो बात बन जाती है, जब गुरु की कृपा हो जाती है। बाबा गुरु अंगद साहब जी ने गुरु नानक साहब जी की धर्मशाला में एक ही बार पहली बार गए हैं, और ये सोचकर गए थे कि 10-15 मिनट आधा घंटा बैठेंगे चले जाएंगे, यात्रा जाना है। लेकिन हम पढ़ते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और वो जहां रुके हैं उनको सेवा की बात समझ में आई कि सेवा क्या है। अमृत वेले जब धर्मशाला में सत्संग हुआ तब पता चला सिमरन क्या है। सेवा और सिमरन,
गुरु नानक साहब जी का उपदेश है पहला, किरत करो, अपनी किरत करनी चाहिए हाथों से। फिर दूसरा कहा नाम जपो, अपनी किरत करो, किरत करते करते हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। हाथ और पांव से काम करता है ना इंसान, तो जुबान से तो काम नहीं करता, तो जुबान तो वाहेगुरु वाहेगुरु कह सकती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जुबान तो राम राम कह सकती है, जुबान तो वाहेगुरु वाहेगुरु कह सकती है। गुरु नानक साहब जी का ये उपदेश बाबा लैना को भी था कि किरत करनी है, फिर नाम, और तीसरा कहा वंड के छकना है। जो दिया है वाहिगुरु परमात्मा ने, जो बचा है, और ये ही बात है कि जीवन में बदलाव हो गया, उसको समझ आ गई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कई साल गुजर जाते हैं लेकिन समझ नहीं आती। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कुछ भी बदलाव नहीं। हाँ, बोलते बहुत अच्छा है, पहरावा बहुत अच्छा होगा, लेकिन खड़े वहीं के वहीं, कुछ भी बदलाव नहीं है। जब गुरु की कृपा हो जाती तो जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। एक गुरु की कृपा है, गुरु का मंत्र है। गुरु अर्जुन साहब महाराज कहते हैं, जो इंसान गुरु के मंत्र को नहीं जपता, किसी भी गुरु को कोई मानता है, किसी भी ग्रंथ को कोई मानता है, ये कंडीशन नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसको मानिए, वो कह रहा है उसको मानिए, नहीं, जिसको भी मानते उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए आपका। गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब पे विश्वास होना चाहिए। कबीर साहब जी कहते, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचार है। वही झूठा इंसान है जो उसकी विचार नहीं करता। वेदों ग्रंथों को बुरा कह रहे हैं, वो ग्रंथ सही नहीं है, वो सही नहीं है। गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं, गुरमंत्रहीनस्य जो प्राणी, श्लोक सहस्कृति महल्ला पंजवा। जो गुरु के मंत्र से हीन है, जपता नहीं है, गुरु का मंत्र नहीं लिया, उसका जन्म तिरगंत जन्म प्रश्न है, उसका जीवन बेकार है। जो गुरु का मंत्र जपता नहीं है, गुरु को याद नहीं करता, उसका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं। जो बुरा काम करता है लोग कहते हैं इससे दूर रहो। इसी तरह वो इंसान है जो गुरु का मंत्र नहीं जपता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरुमंत्रहीनस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है। जो गुरु का मंत्र नहीं लेता, जो गुरु का मंत्र नहीं जपता, वो किस जून के बराबर आता है? कुकर। कुकर में जो कुत्ता, शुक्र है, शुक्र में जो सुवर। सुवर समझते था? आपको पता है सुवर कहाँ रहता है? हाँ जी, कीचड़ गंदगी में। बस ऐसी हालत भी उस इंसान की है जो गुरु का मंत्र नहीं जपता। इसकी न्यायी है वो। गुरुमंत्रहीनस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रस्तृण है, कुकर है, सूकर है, गर्तभ है। गर्तभ मीन्स गधा। गधा समझते हो ना? गधे जैसी उसकी अवस्था है जो गुरु का मंत्र नहीं जपता। कुकर है, सूकर है, गर्तभ है, काक है, सर्प है, तुलखल है, वो कां के बराबर है और वो सांप की जोन के बराबर है जो गुरु का मंत्र नहीं जपता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। ये गुरु अर्जुन साहब महाराज कह रहे हैं। श्लोक सहस्कृति महल्ला पंजवा। कौन सा श्लोक है? महल्ला पंजवा। पंजवें कौन से गुरु हैं? गुरु अर्जुन साहब जी का। गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं, काच कोटंग रचंतो यंग लेपनंग रक्त चर्मण है। ये शरीर एक कच्चा किला है। शरीर एक कच्चा किला है।
पहले मट्टी के घर होते थे, आजकल के बच्चे ने तो नहीं देखे, हम तो मट्टी के घर में रहे हैं खुद। मेरा ख्याल है जो मट्टी के घर में लोग रहे हैं वो आज ज्यादा तंदुरुस्त हैं। सही बात है जी। आज जो मिट्टी के घर में जो लोग आज भी रहते हैं वो हमारे से ज्यादा तंदुरुस्त हैं, क्योंकि माटी के हम पुतरे मानस राखियो न, हम मिट्टी के पुतले और मिट्टी से पैदा हुए हैं और मरने के बाद किस में समाएंगे? मिट्टी में समा जाएंगे। मैंने एक शेर सुनाया था, संगत बैठी है, अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे, संगत थोड़ी और आ जाए, अगर भूल गया तो बता दीजिए, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जो संगत घर पे भी सुन रही है उन्हीं का भी धन्यवाद। जो कनाडा में भी बच्चे सुन रहे हैं, बच्चा करण और राजेश जी का परिवार जिन्होंने सहज पाठ साहब की सेवा ली, भोग और पाए गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। और गुरु महाराज कृपा करें कि जो बच्चा करण कनाडा में रहा है उनको गुरु नानक साहब सफलता बख्शिश करें। अच्छी सात श्री वो अच्छी पदवी नौकरी करे, अपने माँ बाप की सेवा करे और अपने समाज का नाम रोशन करे। ये गुरु की कृपा है। वो अपने समाज का, अपने गुरु से जुड़े, गुरु ग्रंथ साहब वाणी से जुड़े और सेवा करे, सिमरन करे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। ये गुरु की कृपा होती है। देखिए विदेश में जाकर लोग कहते हैं भूल जाते, नहीं, जिनके ऊपर गुरु नानक की कृपा होती है वो विदेशों में बैठकर भी सहज पाठ जहां पर कराते हैं। एक बच्चा था रौनक सिंह, 2012 की बात कर रहा हूं मैं। रौनक सिंह जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। वो चेन्नई में पढ़ता था और वो हर रोज गुरुद्वारे शाम को जाता था अपने हॉस्टल से। तो जो पंजाबी लड़के पढ़ते थे वो पगड़ी नहीं पहनते थे। मेरे को बहुत सारे बच्चे मिले जिनको आज भी शौक है कि हमने पगड़ी पहननी है। और जो सिख बच्चे थे और उनको वो पगड़ी लेके जाता था जम्मू से, उनको देता था कि पगड़ी पहनो सिखों को। और गुरु साहब की इतनी कृपा, रोज नित्यनेम पाठ रोज करता था। उसके ऊपर इतनी कृपा हुई कि उसने 8 यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया ऑनलाइन। कितनी यूनिवर्सिटी जी? 8 यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था उस बच्चे ने। और 8 यूनिवर्सिटी का उनको ऑफर लेटर आया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ सकते हो। कृपा किसकी हुई? गुरु महाराज की। क्योंकि वो डेली गुरुद्वारा साहब जाता था, पाठ करता था और बच्चों को भी बताता था। बच्चों को पगड़ी बांधनी, उनको लेके जाना, बुरी संगत नहीं, अच्छी संगत। उस बच्चे ने अमेरिका की कैर्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, जो बच्चे पढ़े हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। वो कैर्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में उसने अपनी फीस भरी और वहां पर पढ़ने लग गया। और वो 2-3 साल वहां पढ़ा और माँ बाप ने, मैं उसके घर पे जम्मू जाकर आया हूँ, बकायदा उसके पेरेंट्स से भी मिला हूँ। पहली बात तो मैं वही बात बताता हूँ जो मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। वैसे भी इंडिया में जो बाबा गप मारता ना बड़े बड़े, उसकी बल्ले बल्ले होती है और उसको पैसे भी बहुत मिलते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जो झूठ बोले ना उसकी नहीं, वो बल्ले बल्ले ठीक नहीं है, सिंधी वाली, पंजाबी में बल्ले बल्ले। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उनकी वाह वाह होती है, वाह वाह। झूठ मारने वालों, गप कहानियां सुनाने वालों, सच बोलता है उनको पत्थर मारे जाते हैं। सच बोलने वालों को गुरु नानक साहब जी ने क्या बोला था और उनको क्या मिला? पत्थर मिले। सच बोलने वालों को हमेशा पत्थर ही मिलते हैं और झूठ बोलने वालों की ही वाह वाह
होती है। सच को मिटाओगे मिट जाओगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसे शहनशाह की शान से। कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रहे, दुनिया कितनी भी झूठ बोले आखिर सच तो सच ही है, सच स्थिर रहने वाला है। वो बच्चे जब उसने वहां स्टडी की और उनके माँ बाप ने, वो गुरुद्वारे में आता जाता, दूर था काफी गुरुद्वारा, संडे सैटरडे जाता था गुरुद्वारे। जैसे हम लोग पोलैंड में रहते थे तो सिंधी संगत और सिख संगत 200 किलोमीटर से संडे को गुरुद्वारे आती थी चलकर। साथ संगत 200 किलोमीटर से संडे गुरुद्वारे आते थे वो संगत। गुरुद्वारा एक ही था पोलैंड में। हमने पूछा कितनी दूर, कहते 200 किलोमीटर। मैंने कहा यहां पर 2 किलोमीटर हो तब लोग नहीं आते। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। और खास करके वो लोग तो कतई नहीं आते जिनका घर गुरुद्वारे के पास होता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं चले जाएंगे, हमारा घर पास में ही है। तो जो दूर वाले होते हैं उनको कहता है लेट ना हो जाए, उनके मन में भावना होती है कि लेट ना हो जाए। वो जाता था तो माँ बाप ने उनको कार ले दी, तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम दे दिया। फाइनल एग्जाम दे दिया। एग्जाम देकर वो चला गया अपने कहीं रिश्तेदारी, कहीं जा रहा था, एग्जाम हो गया। एग्जाम जब देख के वो यूनिवर्सिटी से चला गया, अपनी गाड़ी से जा रहा था तो कार एक्सीडेंट में उस बच्चे की मौत हो गई। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। और उसका जब उनकी मौत के बाद फाइनल उसका रिजल्ट आया, उस बच्चे ने उस यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। कमाल की बात है, उसने क्या किया? टॉप किया था। उसकी मौत के बाद देखो टॉप किया। उसके माँ बाप को यूनिवर्सिटी ने अमेरिका, इंडिया से अमेरिका बुलाया। उन्होंने कहा आपका बच्चा तो नहीं रहा, हम चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने उस बच्चे के नाम पर अवार्ड रख दिया अमेरिका में। आज भी उस बच्चे के नाम पे अवार्ड मिलता है। जो बच्चे कोई पढ़ते होंगे तो पूछ लेना उनसे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे ने इस यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो गुरु महाराज की कृपा से आज उस यूनिवर्सिटी में उस बच्चे के नाम पे अवार्ड है, और उस बच्चे को मिलता है जो बच्चा आने वाले साल में फाइनल करता है। अवार्ड का नाम है मिस्टर रौनक सिंह गंडोक बेस्ट अटर्नशिप अवार्ड ऑफ द ईयर। ये अवार्ड का नाम रखा गया मिस्टर रौनक सिंह गंडोक बेस्ट अटर्नशिप अवार्ड ऑफ द ईयर। उस बच्चे को दिया जाता है जो आने वाले में फाइनल करता है, टॉप करता है। ये सब गुरु साहब जी की कृपा है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। हम यही अरदास करते, जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, कनाडा हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी हो, वो गुरु की बानी से जुड़े रहेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। गुरु से टूट जाओगे तो विदेशों के माहौल आपने देखे हैं कितने खराब हैं। वहाँ लोग धर्म से बहुत दूर हो जाते हैं। हालांकि वहां की चकाचौंध बहुत अच्छी है। गोरों की चमड़ी गोरी है लेकिन अंदर से काले हैं। हम लोग कहते हैं कि गोरे बहुत ईमानदार हैं। अगर गोरे इतने ईमानदार से तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को किसने लूटा है? हाँ जी, गोरों ने लूटा है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, इसको लूट कर कौन ले गए? गोरे ले गए। तो हम लोग फिर उनको क्या बोल रहे हैं? ईमानदार हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु कृपा करे इसी तरह बच्चे हमारे जुड़ते रहें, हम लोग यहाँ से अरदास करें। और देखो बच्चे कनाडा में बैठे हैं, बच्चे कनाडा में बैठे हैं, लेकिन एक ही चीज उनके पास पहुंच सकती है, वो अरदास है और कुछ भी नहीं है। सात श्री अकाल। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास। अभी लंगर दोपहर को हमारे रिया बहन जी, उनके घर पे तो उनका बेटा जो
हनीश, वो मेरे पास आया, कहता जी मैंने टूर पे जाना है, तुम मेरी अरदास करना। अरदास करना, देखो बच्चों को कितना विश्वास है अरदास पे। तो जा कहा कहीं भी जा रहा है, लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया कि मेरी अरदास करना कि मेरा टूर सही हो। तो जो गुरु महाराज, जो बच्चे किसी भी काम से जाने से पहले अरदास करते हैं, उनका कभी काम रुक ही नहीं सकता है, कभी नहीं रुकता है, जब उस पे विश्वास बन जाए। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और जिंदगी में अच्छे काम करने चाहिए, यही है। गुरमंत्र हीनस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रस्तण कुकर सूकर गर्त वह काक है सर्प न तुल खल है। जो इंसान गुरु के मंत्र को नहीं जपता, वो कां, कुत्ता, गधा और सूअर की जोन के बराबर है और कुछ भी नहीं है। खाकर तो पशु भी सोते हैं, पशु भी खाकर सोते हैं। अगर खाकर इंसान भी सो जाए और पशु और इंसान में कोई फर्क, बोलिए जी, नहीं है, वो तो सामान्य हो गया, पशु भी खाता है। गुरु साहब जी कहते फिर जो इंसान खाकर सो जाता है, वो वाहेगुरु को, परमात्मा को याद नहीं करता, उसका शुक्राना नहीं करता, तो उसकी हालत ऐसी है करतूत पशु की मान है। तो इंसान है लेकिन काम पशु वाले हैं और कुछ भी नहीं है। गुरु साहब महाराज जी कहते हैं शरीर एक कच्चा किला है, मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी का किला है। कबीर साहब जी कहते हैं माटी के हम पूतरे मानस राखियो ना। शरीर कच्चा किला है। काच कोटंग अरचंत तोयंग लेपनंग रक्त चर्मन। जब मिट्टी के घर बनते तो उसके ऊपर लेपन किया जाता था मिट्टी का। पहले जब ये फर्श नहीं होते तो नीचे क्या करते थे, लेपन करते थे। किस किस को पता है जी? पता है, हाँ बच्चों को, हाँ सबको पता है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। आजकल तो कलर डिजाइन वॉलपेपर आ गए, तब वो मिट्टी के डिजाइन बनाते थे घरों के। वो भी एक कारागिरी, हमारी माताएं बहनें डिजाइन बनाती थी और कंच लगाती थी उसमें, वो लेपन करते थे। गुरु साहब जी कहते हैं शरीर एक कच्चा किला है ये हमारा, और इसके ऊपर जैसे घर मकान है उसके ऊपर लेपन किया जाता है। ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है, परमात्मा ने इसके ऊपर, ध्यान से सुनना, ये हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर परमात्मा ने खून और चमड़े का लेपन किया हुआ है। इस शरीर के ऊपर चमड़ा है और चमड़े के नीचे क्या है? खून है ना, रक्त है ना, लहू है, रक्त है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी हड्डियों के ऊपर, शरीर के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर चमड़े का लेपन ना हो तो हम कैसे लगेंगे? अगर ये चमड़ा ना हो, उतार दिया जाए तो इंसान कैसे लगेगा? भूत जैसे लगेगा, लोग उसके पास ही नहीं आएंगे। काच कोटंग अरचन तोयंग लेपनंग रक्त चर्मणय नवमता द्वारंग पीत रहतंग। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। हमारे शरीर में कितने? 9 दरवाजे हैं। आंख है, नाक है, कान है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। पशु बोल नहीं सकता, पशु सुन नहीं सकता है। पशु सत्संग, बोलिए जी, नहीं कर सकता। सत्संग कौन कर सकता है? इंसान ही कर सकता है, और कोई नहीं है। तो महाराज कहते हैं नवंगता द्वारंग पीत रहते, 9 दरवाजे हैं। बाए रूप स्तंभ ने, जैसे ये दीवार को रोकने के लिए ये सामने पिल्लर लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? पिल्लर बोलते हैं। पिल्लर लगा हुआ है। ये मकान की छत को रोकने के लिए पिल्लर लगा दिया हमने। इसी तरह ये जो एक घर है मिट्टी का, इसको रोकने के लिए, खड़ा होने के लिए, चलने के लिए परमात्मा वाहेगुरु ने, राम ने, अल्लाह खुदा ने इसके अंदर श्वास रूपी थम लगा दिया है, श्वास रूपी पिल्लर लगा दिया है। अगर श्वास रूपी पिल्लर निकल जाएगा तो ये हड्डियों का किला नीचे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जैसे पिल्लर निकाल दो तो दीवार गिर जाती है, इसी तरह श्वास रूपी पिल्लर निकल जाए तो इंसान मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछाना होगा। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछाना होगा।
मेरे को संगत बोल रही थी जो सुन रही है घर पे, भाई साहब आपने पूरा शेर नहीं बताया, जो सुन भी रहे हैं यूट्यूब पे। मैंने कहा इसीलिए नहीं बताया कि कल तो हमारा चैनल आप देखेंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछाना होगा, साथ होंगी दुनिया की यादें और एक शमशान का कोना होगा। वहां लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, वहां लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी। जिंदगी गुजारती आते आते, क्या मिलेगा तुझे इस दुनिया से, अपने ही जला देंगे जाते जाते। क्या मिलेगा तुझे इस दुनिया से, अपने ही जला देंगे जाते जाते, अपने जला देंगे। और कबीर साहब कहते हैं माटी का इंसान पुतरा है। भक्त रविदास महाराज जी कहते हैं माटी को पुत्रो कैसे नचत है। हम मिट्टी के पुतरे कैसे नचते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। देखे देखे सुने बोले दौड़ो फिरत है, जब कश पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जब चला जाता है तो इंसान रोने लग जाता है। गुरु अर्जुन साहब कहते बाय रूप स्तंभ ने श्वास रूपी इसमें थम लगे हुए हैं। गोविंद नाम के नाम सिमरंत। इंसान को सब पता है कौन सा दुनिया में ऐसा इंसान है। आजकल तो बच्चे को भी पता है मीडिया के माध्यम से कि सभी को सत्संग करना चाहिए। कोई ऐसा इंसान है जिसको ना पता हो कि सत्संग में आना चाहिए, राम राम जपना चाहिए, वाहिगुरु भाई, किसी को सबको पता है। मन जानत ही सब बात, सभी बोलिए मन जानत ही सब बात, जानत ही अवगुण कर। सब कुछ जानते हुए भी मन अवगुण बुरी बातें करता है, सबको पता है। और गुरु साहब जी कहते गोविंद नामक न सिमरंत, अज्ञानी जनंत अस्त्रिंग। मूर्ख प्राणी ये समझ रहा है कि मैंने सदीवी रहना है दुनिया में, मैं सदा जिंदा रहूंगा, मुझको कोई मार नहीं सकता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम अफलातू था। अफलातू उसका नाम था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और बहुत सारी चीजों का उसने आविष्कार भी किया था। तो कहते उसको पहले पता चल गया था कई दिन के उसको मौत लेने आने वाली है। उसको पता चल गया था। जब मौत आई उसको लेने के लिए तो उसने अपनी शक्ल के और कई अफलातू बना दिए थे। और मौत भी चौंक गई कि असली कौन है और नकली कौन है। उसमें 8-10 स्ट्रक्चर अपने बना दिए थे अपनी शक्ल के जैसे, उसी में वो अंदर रहता था। लेकिन जब वो दूत धर्मराज के आए उनको पता ही नहीं चला। दूत वापस गए धर्मराज के पास। धर्मराज ने पूछा कि आप लेकर नहीं आए उनको। बोले महाराज वहां तो 8-10 हैं, किसको लेके आए? समझ में ही नहीं आ रहा असली कौन है और नकली कौन है। उन्होंने कहा कि इंसान जब भी मरता है अपने कैसे अहंकार से मरता है। किससे मरता है? अहंकार से मरता है। और हर इंसान अपनी उस्तत सुनना चाहता है तो अपने आप बोल पेगा। वो सीख कर आए, दूत नीचे आए, वो रुके, वो फिर बाहर नहीं आए, 2 दिन तक रुके। फिर एक दूत कहता है कि कमाल की बात है कि दुनिया में बड़े हमने कारीगर देखे, अफलातू जैसा कोई नहीं देखा। जितने अच्छे स्ट्रक्चर स्टैचू इसने बनाए हैं दुनिया में किसी ने नहीं बनाए। एक कहता नहीं एक कमी रह गई है। तो अफलातू बोला कौन सी कमी रह गई है? बोले यही कमी रह गई कि हमें तेरे को ढूंढना था, अब तुम मिल गए हो। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उसको एक ने बोला कमी रह गई है, वो बोल पाया मैंने तो सही बनाया, कौन सी कमी रह गई है? बोले यही तो कमी रह गई है कि तुम हमारे चक्रव्यूह में फंस गए। गुरु नानक साहब जी कहते हैं यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतारा। आज आपको संस्कृति और फारसी सुनाएंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। यक मिंद होता है एक, अर्ज मिंद होता है बेनती। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार।
हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार है, वाहिगुरु तू हक्का है, तू ही सच्चा है और तेरे में कोई ऐब नहीं है। मैं तेरे आगे बेनती करता हूं, गुरु नानक साहब जी कहते हैं, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ये दुनिया का जो मुकाम है ये फानी फना हो जाएगा। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, जिस जगह पे हम बैठे हैं यहां पर कितने लोग बैठ के चले गए हमें नहीं पता है, कितने चले जाएंगे और हम चले जाएंगे, हमारे बाद कौन बैठेगा ये हमें भी नहीं पता है। वो कहता है गुरबाणी में सतगुरु पातशाह महाराज गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं, कुतुबदीन मौला जी, ये शब्द कुतुबदीन मौला जी को संबोधन करके गुरु नानक जी ने कहा, कहते मैं परमात्मा खुदा के दरबार पर एक अर्ज करता हूं, हे वाहिगुरु आपने कन्न से मेरी अरदास सुनो। गुरु साहब जी कहते हैं, हक्का करीब करीब तू बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए, मम सर मीन्स मेरे सर के बालों को, मम सर मेरे सर के बालों को। समझ आ रही जी सब? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस एंड नो? यस, समझ रहे हैं? आपके लिए चॉकलेट भी लेके आए हैं, लाए हो ना भाई साहब? यहां रख दीजिए यार, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। नहीं, कम से कम हौसला तो हो जाए हमें कि भाई मिलने वाले हैं, जब दिखाई नहीं देंगे तो हौसला कैसे होगा? प्यार से बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। मम सर मेरे सर के बालों को अजराइल फरिश्ते ने पकड़ा हुआ है, मौत ने पकड़ा हुआ है। मौत कब आ जाएगी हमें भी मालूम नहीं है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, मम सर मुए इजराइल गिरफ्त है दिल है चिंदानी, मेरा दिल बहुत डरता है क्योंकि मौत कब भी आ सकती है। और मौत से सभी डरते हैं, मौत से डरते हैं जी, मौत से सभी डरते हैं। एक गुरु का खालसा है जिससे मौत डरती है, एक गुरु का खालसा है जिससे मौत डरती है। दुनिया मौत से डरती है लेकिन खालसे से मौत डरती है। ये सब उल्ट हो गया था। बाबा दीप सिंह जी को मौत ने कहा, बाबा दीप सिंह मैं तेरे को लेने के लिए आई हूं। तो बाबा दीप सिंह ने कहा था, मैं तो दमदमा साहब अरदास करके आया हूं कि अपना शीश गुरु रामदास जी के चरणों में भेंट करूंगा, तू मेरे को नहीं लेके जा सकती। मौत कहती है कि दीप सिंह बड़े बड़े मेरे से नहीं बचे, तुम क्या चीज हो? तो बाबा दीप सिंह ने मौत से कहा कि जब तक मैं गुरु रामदास के चरणों में अपना शीश नहीं रखूंगा तब तक तेरे से वादा है तू मेरे को कभी लेके नहीं जा सकती हो, तब तक नहीं लेगा। और ये बात सत्य है कि सर कटने के बाद भी अगर कोई मैदाने जंग में लड़ता रहा तो वो गुरु गोबिंद सिंह का सिख बाबा दीप सिंह हुआ है। जद जद भी धर्म का विरोध होया, पंजाबी कुछ संगत को समझ आती है और कुछ बच्चे जहाँ पंजाबी भी बोलते हैं। और भाई विशाल सिंह जी वो तो हम हमारे साथ पंजाबी में बात कर रहे थे, और हमारे मनीष भाई सिंह उनकी बेटी पंजाबी। मैंने कहा पंजाब से आए हैं, कम पंजाबी सुनाई देती है। जद जद भी धर्म का विरोध होया, जाना हस के वारियां खालसे ने, मौत खालसे तो जीवन मंगदी रही, तेगा मौत नू मारियां खालसे। ये वो खालसा है जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साजना की है। और दुनिया मौत से डरती है, खालसा कभी मौत से नहीं डरता है। खालसा कौन है? जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ने के बाद उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो उसी को गुरु साहब जी ने कहा है, खालसा मेरो रूप है, खास खालसे मैं हूं करो निवास। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जिनके बच्चे चमकौर की जंग में शहीद हुए हैं, मौत से कभी नहीं डरे थे, कभी भी मौत नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जब अपने दूसरे बेटे बाबा जुझार सिंह जी को तैयार किया था मैदाने जंग में जाने के लिए, और सामने मौत खड़ी हुई थी,
सामने क्या खड़ी थी? मौत खड़ी थी। और पता था जब दरवाजा चमकौर की गढ़ी का एक बार बंद हो जाएगा फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। जो चमकौर की गढ़ी से एक बार जो बाहर चला जाएगा फिर दोबारा अंदर नहीं आएगा। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब अपने बच्चे, अपने बेटे बाबा जुझार सिंह जी को तैयार किया और कमर कसा किया और मत्थे पे, उनके माथे पे कलगी लगाई, कहा हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना। खंजर समझते हैं ना? प्यार से बोलिए सतनाम श्री। हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे उससे उन्हें बेपीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मेरी जान मुंह से कभी भी नहीं करना। जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मेरी जान मुंह से कभी भी नहीं करना। जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। दरवाजा बंद हो गया ना, दरवाजा एक बार बाहर निकाल दिया तो दरवाजा बंद हो गया। तो गुरु साहब ने कहा जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, या मर जाओ या मार दो। सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वह गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जाते जाम शहादत तुम्हें बख्शे। ये गुरु साहब महाराज ने जब बच्चों को भेजा, कहा मौत सामने है और सामने मौत है, लेकिन बच्चे डर कर कभी वापस नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि उनके पीछे गुरु नानक साहब जी की कृपा है, जिनको मौत को मात दे देती है। ये वो खालसा है, खालसा मेरो रूप है, खास खालसे मैं हूं करो निवास। गुरु कृपा करें। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु साहब जी ने वो खालसा साहब, और जो लोग राजे महाराजे आते थे और नीचे झुक के डंडौत करते थे, ऐसे गुलाम थे, मानसिक गुलाम थे, उनको मानसिक गुलामी खत्म करने। आप जो बच्चे हिस्ट्री पे पीएचडी कर रहे हैं इंडिया की, जो बच्चे हिस्ट्री पे पीएचडी कर रहे हैं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बच्चे जो आज पीएचडी कर रहे हैं हिस्ट्री पे, और सिंधी परिवार का एक बच्चा ग्वालियर में मिला था, बाबा कुलवंत सिंह जी वहाँ सेवा करते, उन्होंने बुलाया और बच्चा मेरे को लेने के लिए जब आया तो उसने बहुत अच्छी बात बताई, हालांकि मेरे को भी नहीं पता था। उसने कहा कि ज्ञानी जी, जो हिंदुस्तान के लोग गुलाम हुए ना, उसका कारण ये था कि क्षत्रिय ने शस्त्र की विद्या नहीं दी और ब्राह्मणों ने कभी उनको ज्ञान नहीं दिया। इसी मानसिकता के वजह ही हिंदुस्तान के लोग गुलाम हुए थे। अगर दलित शूद्रों को विद्या दे दी जाती तो हाथ में शमशीर दे जाती, हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीएचडी के स्टूडेंट कह रहे हैं। बुद्धिज्म का सक्सेस होना यही था कि उन्होंने दलितों को बनाया था, इसीलिए इंडिया में कुछ ही सालों में बुद्धिज्म फैल गया था। आज भी भारत के जितने पिकनिक स्पॉट हैं, आज भी आपको बुद्धिज्म किया, बुद्ध, महात्मा बुद्ध के स्टैचूज मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनका धर्म प्रचार बहुत फैला था। उन्होंने लोगों को प्रेम से जोड़ा था, नफरत से नहीं जोड़ा था। जिन प्रेम कियो प्रभ पायो, हमने यहीं से बात शुरू की थी ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और जिन लोगों ने कभी 3 इंच का खंजर हाथ में नहीं पकड़ा था, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनके हाथ में 3 फुट की तलवार थमा दी थी। और राजे महाराजे कहते थे, ये लोग जो 3 इंच का खंजर नहीं पकड़ सकते, ये तलवार पकड़ कर कैसे लड़ लेंगे। तो फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, दिल थोड़ा थाम कर बैठिए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मेरी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत लोग डरते भी हैं मेरे से, ये तो खतरनाक बोलते हैं, तो बुलाते ही नहीं है, मेरे को बुलाते नहीं बहुत सारे लोग। मैंने विशाल सिंह जी को लिंक भेजा था, वो सुना होगा शायद आपने, नहीं सुना तो सुन लेना। प्यार से बोलिए सतनाम श्री।
वो कहते हैं कि ये मर चुकी जमीर वाले लोग कभी 3 इंच का खंजर नहीं हाथ में पकड़ सकते, 3 फुट की तलवार कैसे पकड़ेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उन मर चुकी जमीर वाले लोगों के हाथ में 3 फुट की तलवार देकर कहा था, रख दूंगा दिलो सीना चीर के आगे, एक एक को धर लूंगा शमशीर के आगे। पहले तो दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तो तकदीर भी झुकेगी खालसे की शमशीर के आगे। क्योंकि जकारा एक ही सिंह ने लगाया, बाकी सारे डर गए हैं। मैंने तो पहले कह दिया, फिर सुन के आप डर जाएंगे, अभी और सुना दे तो और डर जाएंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैं एक जगह कथा करने आया था गुजरात में, तो उन्होंने कहा 10 गुरुओं का इतिहास सुनाइए। मैंने कहा 5 तक ही सुने तो अच्छा रहेगा। कहते नहीं नहीं 10 का ही सुनना है। जब छठे गुरु की बारी आई तो शमशीर निकल गई। तो वो कहते भाई साहब जी कि ये तो तलवारें निकाल ली आपने। मैंने कहा जी अभी तो छठे गुरु का इतिहास हुआ है, जब तक गुरु गोविंद सिंह का इतिहास आएगा तब तक तलवारें तलवारें हो जाएंगी। तो फिर हमने कथा बंद कर दी। संगत पूछ रही आगे क्यों नहीं सुनाते हैं। मैंने कहा जी मैनेजमेंट से पूछ लिए क्यों नहीं सुनाते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सुनने का मादा भी होना चाहिए, सुनने का मादा भी होना चाहिए। ये तलवार तो सरदारों की घर घर की कहानी है, तभी तो दुनिया सरदारों की दीवानी है। यारों के यार हैं सरदार और दुश्मन के लिए पहाड़ हैं सरदार, तभी तो दुनिया कहती बाप रे बड़े खतरनाक हैं सरदार। इसी तरह नहीं लोग मानते। कोई ना भी दे हमें खुश रहने की सलाह तो कोई बात नहीं, वैसे भी सरदार खुशियां रखते नहीं, बांट दिया करते हैं। कोई ना भी दे हमें खुश रहने की सलाह तो कोई बात नहीं, वैसे भी सरदार खुशियां रखते नहीं, बांट दिया करते हैं। सो ये गुरु साहब जी की कृपा है और आप सबका प्रेम है। गुरु महाराज कृपा करे। जिन बच्चों ने सहज पाठ कनेडा में कर्ण बच्चा उनका परिवार रखाया गुरु साहब, गुरु अंगद साहब महाराज जी के प्रकाश खुशी में गुरु महाराज साहब के ऊपर कृपा करे। हमारे यहाँ के जितने सेवादार हैं, सो भाई सुंदरदास जी उनका भी आभारी हूँ, भाई मनीष सिंह जी जिनसे हमारे बड़े भाई हैं, बातें होती रहती हैं। और जितने यहाँ के जो सेवादार हैं, कमलेश भाई साहब जी हैं, संजय भाई साहब जी हैं और नरेश सिंह जी जो जिनके ऊपर गुरु साहब जी कृपा हुई। हमारे डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा गला भी ख़राब था तो डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि होम्योपैथी कहते। डॉक्टर साहब पूछते, मैंने कहा मैं पहले भी दवाई खाता था, तो कहते वो डॉक्टर ने क्या लिखा दवाई में। मैं कहा जी होम्योपैथिक वाले लिख के नहीं देते, क्या लिखा है, अगर बता देंगे तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सो गुरु साहब इनके ऊपर भी कृपा करे। सो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, इनके ऊपर भी गुरु महाराज कृपा करे। हमारी बहनें हैं जो सेवा कर रही हैं, और बच्ची महक है, रवीना है, सब हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बच्चे पंजाबी बोलते हैं, और आने वाले समय में 10 साल में बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। तो ये गुरु साहब जी कृपा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई आज ही सब कुछ करके आओ। हम लोग चाहते हैं, कुछ लोग मिलते हैं कि नहीं जी इनको बोलो पंजाबी में कथा करो, पंजाबी समझा। एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। इनको धीरे धीरे प्यार से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, और गुरु महाराज कृपा करेंगे सारी संगत पंजाबी भी बोलेगी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 सालों में आधे से ज्यादा सिंधी संगत सिंह सज जाएगी। ये सब प्रेम की, हम साल 1.5 साल में एक बार आते हैं। तो कमलेश भाई साहब कह रहे थे नहीं 6 महीनों में एक बार आया करिए। तो मैं मेरे साथ भाई मनीष सिंह से हमारी बात हुई कि नहीं इस बार हम जत्थे के साथ आएंगे। तो फिर हमने लेटर लिखा दरबार साहब, यहाँ की प्रबंधक कमेटी ने मेल किया दरबार साहब, फिर वहाँ से इनका जो फिर इनकी 22 तारीख तक की इनकी परमिशन थी। आज रात को भाई साहब ने जाना है। आपको भाई साहब जी का कीर्तन सुन के आनंद आया जी? बहुत। तो वाहिगुरु, मेरे को कुछ नहीं आता गा, मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ। वो जैसे आप होटल में जाते हो ना खाना खाने, वाहिगुरु
वो हम लोग खाना खाते हैं ना, प्लेट में शाही पनीर, मटर पनीर और दाल, सब्जी, सैलड, रोटी, चावल, और एक छोटी सी प्लेट में जगह बनी होती है, उसमें चटनी रखते हैं ना, होती है ना हरी चटनी। तो चटनी खाने के लिए थोड़ी होती है, वो स्वाद बदलने के लिए होती है। तो काम तो सब शाही पनीर, मटर पनीर का ये कर रहे हैं, मैं तो चटनी की वजह से आया हूँ। प्यार से बोलिए सत्य। मैं तो आपका खाली स्वाद बदलने के लिए आया हूँ, काम सब इन्होंने करना है। ये भाई साहब जी 5 साल से हमारा सब प्रेम है। भाई जगरूप सिंह तबला वादक, गुरसेवक सिंह, भाई इंद्रजीत सिंह जी। सो संगत ने बहुत इनको पसंद किया और प्यार दिया है, और जी जी इनको बहुत आनंद आया है। तो हम लोग सभी लोग, सारी संगत के घरों, भाई दिलीप सिंह सब बैठे, सब करीबन हमको 1 बज गया रात बातें करते करते। तो ऐसा मेहमान है, संगत तो कह रही थी, रिया बहन जी कह रहे थे कि भाई 2-4 दिन और लेके आइए, तो फिर कभी समा बनेगा। जिंदगी रही तो बार बार मिलेंगे, जिंदगी रही तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो गुरु रामदास जी के दरबार मिलेंगे। खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, चाहे भावनगर में रहो चाहे गाजियाबाद रहो, तो खुश रहना चाहिए, ईर्खा मत करो, किसी से नफरत करो, और गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। कल अमृत वेले का सुबह का दीवान है, तो 5:30 से जी 6:15 से 7:30 कल सुबह का आखिरी दीवान है। और सभी का बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, गुरु महाराज इसकी तरह आपके ऊपर 6 से 7:30 का रहेगा दीवान। संगत ने पहुंचने की जो है कृपालता करनी। हमारी माताएं बहनें आई हैं, जिनको देखो गोडे भी दर्द होते हैं, घुटने, तो वो भी देखो आए हैं। मैं अरदास करता हूं आपके लिए कि गुरु महाराज आपको तंदुरुस्ती बख्शे और आप आते रहें इसी तरह। सो सबसे अच्छी तंदुरुस्ती यही है कि आप आते रहें, दरबार से जुड़ते रहें, सेवा करते रहें। मेरे से बोलते कोई भूल चुको हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सब बहुत महान हैं, बहुत आप सबको नॉलेज है। और आओ अभी भाई इंद्रजीत सिंह जी आपको गुरबानी कीर्तन से जोड़ेंगे। सभी का धन्यवाद। बच्चों के लिए चॉकलेट जो बच्चे आए हैं सबको मिलेंगे, और समाप्ति के बाद मिलेंगे। पहले दे दिया फिर आप घर चले जाएंगे। तो सभी का धन्यवाद। फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।